मुझे मेरे घर पर सब डांटते हैं कि मैं नॉनवेज नहीं खाती हूँ, बोलते हैं मेरा ब्रेन वॉश हो गया है। आई एम 13 years old। ब्रेन वॉश? हाँ, ब्रेन वॉश। ओके, तो देखो उनको ब्रेन वॉश दिखा दो, ठीक है? हमारी वेब सीरीज है ब्रेन वॉश, उनको समझ आ जाएगा। देखो कृष्णा ने ना अपना मेन्यू कार्ड भगवत गीता में हमको दे रखा है। उन्होंने क्या बोला है? पत्रम पुष्पम फलम तोयम। ही हैज वेरी क्लियरली सेड पत्र, पत्ता, पुष्पम, पुष्प, फल, वाटर, ये सारी चीजें मुझे भोग लगाओ। क्या उन्होंने कहीं पर भी ये बोला है KFC बकटम देहिम, या फिर अंडम देहिम, या फिर चिकनम देहिम, या फिर तंगड़ी कबाबम देहिम? नहीं बोला, तो हम उनको वो चीजें भोग नहीं लगाएंगे। साफ साफ बोल दो, नहीं खाना, नहीं खाना, नहीं खाना। अगर वो मार रहे हैं तो पिट लो, नो प्रॉब्लम। मैं आपको सच बता रहा हूँ। और कितना मारेंगे? 1 बार मारेंगे, 2 बार मारेंगे, 3 बार मारेंगे, है ना? उनके पैर पकड़ लो और छोड़ो मत, और बोलो कि मम्मी मैं नहीं खाऊंगा, पापा मैं नहीं खाऊंगा, प्लीज़ आप मेरी प्रॉब्लम को समझो, मुझे उल्टी आती है, मेरा सिर चकराने लगता है, मुझे अच्छा नहीं लगता, मुझे गिल्टी फील होता है, सिंपल सी बात है। अब काफ़ी लोग यहाँ पर आकर मुझे पक्का लेफ्ट एंड राइट कमेंट्स में आके क्रिटिसाइज करने वाले हैं कि मैडम जी आप ये सब क्या सिखा रही हो बच्चों को। शुरू में व्हाट यू कैन डू इज, जब मम्मी पापा ऑफर कर रहे हैं बेटा नॉनवेज खा, तो आप एक्टिंग कर सकते हो कि मम्मी मुझे कुछ हो रहा है मम्मी, और वो फिर भी ना समझे तो भी भैया पिटते रहो। ओके मारो मारो मुझे मारो मारो मुझे मारो, हमारी अगली वेब सीरीज का नाम है, बट एनीवेज छोड़ो उसे। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि जैसे माता रानी के 9 दिन होते हैं नवरात्रि, राइट? तो उसमें क्या बोलते हैं हमारे पेरेंट्स? बेटा प्याज लहसुन घर में आ ना जाए, नॉनवेज, हाय राम 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 राम। इतना ज़्यादा जब उसको बढ़ा चढ़ाकर बोला जाता है, तो ऐसा क्यों बोला जाता है? मतलब साल के 9 दिन में माता रानी हैज़ बिकम वेजिटेरियन, वी ऑल शुड बिकम वेजिटेरियन, और बाकी दिन खूब तंगड़ी कबाब सब तोड़ो, चलेगा। बट ये तो एक तरीके की हिपोक्रेसी हुई ना। तो आपको ये देखना है कि ये जो नॉनवेज आप छोड़ रहे हो, इट इज फॉर अ हायर पर्पस। और अगर आप इस जन्म में पिटाई खा लोगे ना, तो अगले जन्म में पकौड़े बनने से बच जाओगे। पकौड़े बनने से? हाँ, ऐसा ही होता है। आपको पता है यमराज जी ना आपके पकौड़े बनाएंगे अगर आपने इस जन्म में वेजिटेरियन पकौड़े नहीं खाए तो। इसलिए चुपचाप से वेजिटेरियन पकौड़े खाओ, चिकन के पकौड़े मत खाओ, वरना पकौड़े तले जाएंगे यमराज के, और फिर वो हुआ हा करके मजे लेंगे, और फिर मत कहना कि बताया नहीं आपने। और आप मुझे एक बात बताओ सिंपल सी, पता है बचपन में ना मैंने PlayStation 2 की जिद करी थी, और इतनी गंदी जिद करी थी ना, मतलब मैं पीछे पड़ गया था, मुझे चाहिए मुझे चाहिए मुझे चाहिए। मैं 4th 5th क्लास में था, और मैंने ऐसी जिद करी थी, और मतलब मेरी बहन ने वो सच में ला के दे दिया था। मैं शॉक्ड रह गया था, क्या बात है यार, मेरी जिद पूरी हो गई। तो इसी तरीके से अगर हम इन सब चीज़ों की जिद कर सकते हैं, तो ये तो एक अच्छी चीज़ है। इससे आप सिर्फ अपना भला नहीं कर रहे हो, आप अपने पेरेंट्स का भी भला कर रहे हो। तो आप ऐसी जिद करो, बोलो कि नहीं खाना मुझे नॉनवेज, खत्म बात। आई नो पेरेंट्स, आप जो भी देख रहे हो मुझे गाली देने वाले हो कमेंट्स में, दे लो, कोई बात नहीं, मैं ऐसी बात बोलता रहूंगा। ईटिंग नॉनवेज इज अ सिन। हम इसके ऊपर इतनी बार बात कर चुके हैं। नॉनवेज खाना अपराध नहीं है, कोई नॉर्मल सा बुरा काम नहीं है, इट इज अ सिन। मीट का मतलब क्या होता है? इट मीन्स मी ईट। इस जन्म में आप जिस जानवर को खा रहे हो, अगले जन्म में वो जानवर आपको खाएगा। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ कैन आई कंट्रोल माई इमोशंस लाइक एंगर, फ्रस्ट्रेशन, सैडनेस एटसेट्रा? देखो लाइफ में तो हर तरीके की सिचुएशन आएगी, एंगर, फ्रस्ट्रेशन, सैडनेस, सब कुछ आएगा। तो क्या करोगे? मुंह पे तकिया लगाओगे और जोर से करोगे, ऐसा करोगे? ये सोल्यूशन है ही नहीं इस चीज़ का। देखो सिंपल सी बात है, लाइफ में ना नमक भी है, चीनी भी है, हर तरीके के इमोशंस है लाइफ में, लेकिन उसको ना अच्छे से फेस करना है। एक बात बताओ, जब लाइफ में दुख आता है तो हम ये बोलते हैं ना भगवान से, मैं क्यों भगवान तूने मेरे साथ ऐसा किया, मेरे करण अर्जुन। लेकिन जब हमारे जीवन में खुशियां आती हैं, क्या आप कभी भगवान से ये पूछते हैं, भगवान मैं ही क्यों, तूने मुझे ही ये वाली पर्टिकुलर खुशी क्यों दी, वाई गॉड? तो वहां पर तो हम ये बोलते हैं, ये जो खुशियां है ना, आज मैं इस मुकाम पर पहुंची हूं या पहुंचा हूं जस्ट बिकॉज ये मेरी मेहनत है, मैंने स्ट्रगल किया यहां तक पहुंचने के लिए। और जब दुख आता है, मुसीबत आती है, क्या बोलते हैं? हे भगवान कहाँ है तू है भी या नहीं? हम क्वेश्चन करने लगते हैं भगवान के एग्जिस्टेंस को। तो एक तरीके से हिपोक्रेसी हुई। लाइफ ऐसे अप्स एंड डाउन्स का एक मिक्सचर है। और सच बताऊं, अगर लाइफ में अप्स एंड डाउन्स नहीं होंगे ना, तो लाइफ में वो मसाला, वो चटपटापन गायब हो जाएगा, एंड इट विल बी सो मोनोटोनस, सो बोरिंग। लेकिन दैट बीइंग सेड, कभी कभी लाइफ में ना बहुत ही सीरियस वाले मोमेंट्स भी आते हैं, लाइक बहुत ही कुछ दुर्घटना घट गई, बहुत ही कुछ दुख हो गया लाइफ में, या बहुत ही कुछ गुस्से वाला हो गया लाइफ में, लेकिन उसको पेशेंस के साथ टॉलरेट करना आना चाहिए। एंड हम अपनी लाइफ में ना इन सिचुएशंस को तभी फेस कर सकते हैं जब हम सेटिस्फाइड हैं अंदर से। अब अंदर से सेटिस्फैक्शन होने के लिए क्या चाहिए? ग्रैटिट्यूड।
येस, लाइफ में ग्रैटिट्यूड होना बहुत इंपॉर्टेंट है, टू बी ग्रेटफुल कि थैंक यू भगवान, ठीक है अभी लाइफ में ऐसा फेस चल रहा है, अभी लाइफ में थोड़ा बुरा फेस चल रहा है, बट स्टिल कृष्णा आई हैव सो मच इन माई लाइफ, थैंक यू फॉर दैट। एंड एक और चीज़ है, आप चैंटिंग करके अपने माइंड को कंट्रोल कर सकते हैं, बिकॉज व्हाट आर यू चैंटिंग? यू आर चैंटिंग मंत्रा, एंड व्हाट इज मंत्रा? वो मंत्रा जो मन को कंट्रोल करे। सो चैंटिंग मंत्रा कैन हेल्प यू बिकम मोर स्ट्रॉन्ग। और साथ ही साथ हमारे आचार्यज ने 2 बहुत ही ब्यूटीफुल बुक्स प्रेजेंट करी हैं हमारे लिए, जिसका नाम है मन शिक्षा बाय श्रील रघुनाथ दास गोस्वामी और उपदेशामृता बाय श्रील रूप गोस्वामी। तो ये 2 बुक्स आप पढ़िए, बहुत ही हेल्पफुल होगी। लेकिन अभी जो लोग बहुत ही नए हैं, एकदम बिगिनर्स एंड हैव जस्ट स्टार्टेड चैंटिंग, तो आपके लिए एक बुक है जिसका नाम है ट्रेन योर ब्रेन टू थिंक बेटर। एंड आई नो आप ये बुक नहीं खरीदोगे, इसीलिए इस बुक को जाकर कुकू FM पर सुन लो, आप ही के माइंड के लिए है। ट्रस्ट मी, आप इससे बहुत कुछ सीखेंगे। इसके कुछ चैप्टर्स जैसे अपनी गलती मान लेना, ईगो चेंबर के बाहर की दुनिया, आपको सही मायने में लाइफ में बहुत कुछ सिखाएगी। ऐसे ही 10,000 से ज्यादा ऑडियो बुक्स हैं कुकू FM पर, जिनको आप अपनी रीजनल लैंग्वेजेस में सुन सकते हो। कुकू FM इंडिया का लीडिंग ऑडियो शो प्लेटफॉर्म है, जिस पर 15 लाख से भी ज्यादा एक्टिव हिंदी पेड सब्सक्राइबर्स हैं, एंड इट्स ग्रोइंग ईच एंड एवरी मोमेंट। और साथ ही साथ इस पर 4200 आवर्स से भी ज्यादा का कंटेंट अवेलेबल है। साथ ही में कुकू FM ने एक ब्रांड न्यू कैटेगरी ऑडियो बुक्स की लॉन्च करी है, जिसका नाम है ओरिजिनल्स। अब डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक BKT30 का प्रोमो कोड यूज करके पहले महीने का सब्सक्रिप्शन 30% ऑफ पा सकते हो। इसका मतलब 99 रुपीज का सब्सक्रिप्शन सिर्फ 69 रुपीज में। वाओ! ऑल्सो सिर्फ यही नहीं, कुकू FM पर हमारा भक्ति टुडे का खुद का ऑडियो शो बियॉन्ड द साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ भी अब लाइव है, तो आप उसे भी जाके सुन सकते हो। श्रील प्रभुपाद की जय। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आई वांट टू गो टू सम स्पिरिचुअल प्लेस लाइक केदारनाथ, शिरडी, वृंदावन एंड सो ऑन, बट नॉट एबल टू गेट टाइम फॉर दिस, व्हाट टू डू? वेल, क्या कर सकते हैं? एक ही चीज कर सकते हैं ऐसे केस में, देखो घड़ी लो और उसमें से टाइम निकालो। इस बात को बहुत अच्छे से समझ लो कि यू आर वेयर योर माइंड इज। आप वहाँ पर हो जहाँ पर आपका मन है। अगर आपका चिंतन यहाँ वृंदावन में बैठ के, फॉर एग्जाम्पल अगर आप यहाँ पे रहते हुए दिल्ली के शॉपिंग मॉल के बारे में सोच रहे हो सरोजिनी नगर में कौन सी साड़ी खरीदोगे उसके बारे में सोच रहे हो, तुम्हारे बारे में नहीं कह रहा हूँ तो प्रेम रूपा घूर के देख रही है। एनीवेज, अगर आप ऐसा सोच रहे हो तो यू आर नॉट इन वृंदावन। लेकिन अगर मैं बाहर हूं, अमेरिका में, विदेश में, मुंबई में, दिल्ली में, लेकिन मेरा चिंतन पूरे टाइम क्या है? श्री वृंदावन धाम, ठाकुर जी की लीलाएं, डिवोटीज, तो इसका मतलब मैं एक्चुअली वृंदावन में हूँ। और रूप गोस्वामी खुद नेक्टर ऑफ डिवोशन में कहते हैं, कृष्णम स्मरण जन्म चास्य प्रेष्ठम निज समीहितम, जिसका मतलब ये है कि हमको हमेशा रिमेंबर करना है इटर्नल एसोसिएट्स ऑफ कृष्णा को, और हमेशा हमें उनके पद चिन्हों पे चलना है। किसके पद चिन्हों में? डिवोटीज के पद चिन्हों। जो डिवोटीज ने हमारे लिए प्रिंसिपल सेट किए हैं, जो हमारे लिए स्टैंडर्ड सेट करे हैं, हमको उन प्रिंसिपल्स को फॉलो करना है। वी हैव टू फॉलो इन देयर फुटस्टेप्स, उनका मूड एम्बाइब करना है, एंड देन दैट इज द वे ऑफ रिसाइडिंग इन वृंदावन धाम। तो आप इस चीज को बहुत अच्छे से समझो कि वृंदावन के ऊपर पड़े रहने में और वृंदावन के अंदर रहने में बहुत डिफरेंस है। हमें वृंदावन के मूड के अंदर जाना है। बीइंग ऑन वृंदावन मतलब यह है कि हाँ, मैं वृंदावन फिजिकली तो हूँ, लेकिन मेरा माइंड इज समवेयर एल्स। हाँ, ऐसा नहीं है कि वृंदावन के ऊपर पड़े रहने में कुछ भी बेनिफिट नहीं है, ऐसा नहीं है। आप इतने सारे संतों के दर्शन करते हो, आप यमुना जी के दर्शन करते हो, टेम्पल में दर्शन करने जाते हो, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे हम सभी का यही प्रयास है कि हम अपनी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस से, अपने स्वाध्याय से, अपने रीडिंग से, अपनी हरिकथा सुनने से हम धीरे धीरे वृंदावन के मूड में प्रवेश करें। तो अगर आप किसी बाहर बड़े शहर में रह के वृंदावन का ही चिंतन कर रहे हो और ये सोच रहे हो मैं वृंदावन नहीं आ पा रहा और वृंदावन से सेपरेशन फील कर रहे हो, ऐसा मूड है आपका, आप याद कर रहे हो अपने आचार्य को, अपने 6 गोस्वामीज को, सो आई एम टेलिंग यू, यू आर मच 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 बेटर दैन दैट पर्सन जो कि वृंदावन में बस पड़ा है। अब एक बात बताओ, अगर श्रील प्रभुपाद ये कहते कि नहीं मैं वृंदावन छोड़ के नहीं जाऊंगा, मुझे वृंदावन नहीं छोड़ना, ये तो धाम है, अगर वो ना जाते, वो बाहर ना जाते प्रचार करने, तो आज ये सब कुछ होता? आप होते कृष्णा कॉन्शियसनेस में, हम होते, ये भक्ति टुडे होता, या फिर कोई भी यूट्यूब चैनल होता, कहीं भी प्रचार हो रहा होता, कुछ भी ना होता। और क्या जब श्रील प्रभुपाद बाहर प्रचार कर रहे थे, इस्कॉन टेम्पल्स बना रहे थे, इतने सारे लोगों को भक्त बना रहे थे, तो क्या वो वृंदावन में नहीं थे? नहीं, वो हर समय वृंदावन में थे, उनका चिंतन हमेशा वृंदावन में रहता था। तो आप इस चीज को बहुत अच्छे से समझो, ऐसा नहीं है। इसीलिए अपने मूड को, अपने मन को वृंदावन में लेकर आओ। क्या हम ड्रीम 11 खेल सकते हैं? बिल्कुल। अगर आप अपने भिखारी बनने के ड्रीम्स को पूरा करना चाहते हैं तो आप ड्रीम 11 खेल सकते हैं। जी हाँ, अगर आप अपनी दोनों किडनी को ब्लैक मार्केट में बेचना चाहते हैं तो भी आप ड्रीम 11 खेल सकते हैं। आपने एक चीज नोटिस की कि टाइम कैसे कितना ज्यादा डिग्रेड होता जा रहा है, कि इस कलयुग के प्रभाव में गैम्बलिंग जैसी चीजों को कैसे एड्स के थ्रू प्रमोट किया जा रहा है टीवी पे।
सौरव गांगुली और शायद महेंद्र सिंह धोनी भी ऐड करता है ऐसे कुछ गेम्स का, ड्रीम 11 वगैरह, है ना। तो मतलब सोचो, प्लेयर्स के परफॉर्मेंस पे डिपेंड होके उस पे पैसा लगाना इज जुआ। बिकॉज वॉट इज गैम्बलिंग? गैम्बलिंग इज डिपेंडिंग ऑन समथिंग विच यू आर नॉट श्योर अबाउट। आपको उसका आउटकम पता नहीं है। इस चीज से बचो, वरना फिर ड्रीम 11 के चक्कर में आपके अकाउंट में ना बस 11 ही रुपए बचेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अमोघ लीला प्रभु जी से कैसे मिल सकते हैं? बहुत सिंपल है, उनका फोन नंबर लो और उस पर कॉन्टैक्ट कर लो। क्या आपके पास उनका फोन नंबर नहीं है? हमारे पास तो है। क्या फोन नंबर चाहिए? लिखिए 9897। बस इस नंबर पर व्हाट्सएप करें और आप उनसे अपने मिलने की रिक्वेस्ट डाल सकते हैं। आप उनसे तभी मिल पाएंगे जब कृष्णा चाहेंगे। इट्स वेरी सिंपल। मैं आपको अपनी पहली मीटिंग बताता हूँ उनके साथ क्या हुआ था कि मैं इस्कॉन यज्ञशाला में जा रहा था। ऐसी सुबह एक यज्ञ था तो पैराफर्नेलिया लेके जा रहा था वहाँ पे। ये 3 साल पहले की बात है। तो हुआ ये कि प्रभु जी अकेले आ रहे हैं और मैंने सोचा प्रभु जी तो इतने फेमस हैं, ये अकेले कैसे आ रहे हैं? मैंने देखा ये हैं तो प्रभु जी ही है। मैंने कहा हरे कृष्णा प्रभु जी। फिर मैंने उन्हें दंडवत किया तो वहीं से आए, एकदम से भागे। अरे नहीं 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 नहीं। मैंने कहा अरे प्रभु जी क्या हम्बल हो यार, क्या। मैं इतना अमेज रह गया, इतना शॉक रह गया। फिर उसके बाद मैंने कहा प्रभु जी मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ, मुझे एक सेल्फी चाहिए। फिर मैंने फोटो ली प्रभु जी के साथ। मैंने कहा अरे वाह फोटो मिल गई, अब तो सबको दिखाऊंगा। और अमेजिंग बात ये कि मैं सेकंड टाइम भी प्रभु जी को वहीं उसी स्पॉट पे मिला, इस्कॉन यज्ञशाला के बाहर। और मैं सच में शॉक्ड रह गया। मैंने कहा यार कमाल है यार, मतलब यहीं पे ही मिला मैं सेकंड टाइम प्रभु जी से। और तब हमने प्रभु जी को अप्रोच किया, मैं और ब्रज प्रभु जी ने, और हमने बोला कि प्रभु जी ऐसे ऐसे एक रोल है, हमारी एक वेब सीरीज है, पहली वेब सीरीज। तो प्रभु जी ने कहा यस श्योर लेट्स डू इट नाउ। फिर उसी दिन तो नहीं, उससे अगले दिन हमने शूट किया, खत्म किया। थैंक यू सो मच प्रभु जी। I do japa 16 rounds but facing problems. I'm selling Bhagavad Gita also but facing problems. Well, यही तो जिंदगी है। जब तक इस भौतिक जगत में हो पंगे तो पड़ेंगे। और कृष्ण खुद भगवद गीता में कहते हैं दुखालयम अशाश्वतम, मतलब कि इस भौतिक जगत में दुख ही दुख भरे पड़े, तो हम क्यों खुशियां ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं? देखो जैसे मदिरालय में क्या मिलती है? मदिरा। विद्यालय में क्या मिलती है? विद्या। शौचालय में शौच। तो इसी तरीके से दुखालयम में दुख। यहाँ इस भौतिक जगत में दुख ही दुख हैं और दुख मिलेंगे ही मिलेंगे। जब तक हम इस बात को अच्छे से नहीं समझेंगे तब तक हम अपनी स्पिरिचुअल लाइफ में प्रोग्रेस ही नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि हम यहीं पे कंफर्टेबल हो जाएंगे। इस भौतिक जगत में प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स हैं, हर समय प्रॉब्लम्स हैं। टेम्पररी थोड़ा बहुत खुशी मिल जाएगी आपको, बीच बीच में हंसी ठहाके लग गए फ्रेंड्स के साथ, लेकिन अगर लॉन्ग रन में देखें तो स्ट्रगल ही स्ट्रगल है। कोई पढ़ाई में स्ट्रगल कर रहा है, कोई अपने करियर में स्ट्रगल कर रहा है, कोई नौकरी में, कोई बॉस की सुन रहा है, कभी कुछ, हर जगह स्ट्रगल ही स्ट्रगल है, दुख ही दुख है। तो जो इस पूरे भौतिक जगत का जो स्थायी भाव है ना, मतलब एक परमानेंट मूड जो सेट हो रखा है ना, वो स्ट्रगल है। जब तक हम इस बात को रियलाइज नहीं करेंगे तब तक हम स्पिरिचुअल लाइफ में आगे बढ़ने का प्रयास भी नहीं करेंगे। शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद यूज्ड टू से, मतलब गुरु महाराज ऑफ आवर शिला प्रभुपाद, he used to say that this place, this material world is not a good place for a gentleman। तो हमें जेंटलमैन बनना है और यहाँ से इस भौतिक जगत से निकलना है। तो इसीलिए कृष्ण भगवद गीता में एक और चीज कहते हैं, मात्र स्पर्शस्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुग्धः, मतलब भौतिक जगत है, इसमें सर्दी और गर्मी के समान जो सुख और दुख है वो भी आता जाता रहता है। और एक धीर व्यक्ति, एक सोबर पर्सन, ही इज नेवर bewildered by such a change। तो इसीलिए हमको भी कोशिश करनी चाहिए कि नो मैटर कितने भी सुख आए, कितने भी दुख आए, उसको हमको विदाउट गेटिंग डिस्टर्ब्ड टॉलरेट करना आना चाहिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भैया आप मेरा क्वेश्चन पिक करना, आपने किससे इंस्पायर होके एक्टिंग करी? एक्चुअली हुआ क्या, एक दिन मैं प्रेम रूपा के साथ शॉपिंग करने गया था और प्रेम रूपा को लग रहा था कि मैं बहुत खुश हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है उसके शॉपिंग करने से, और वो करती जा रही है, शॉपिंग करती जा रही है और मेरे फेस पे स्माइल, हाँ करो नो प्रॉब्लम। तब मैंने सोचा कि यार इसे एहसास ही नहीं हो रहा है कि मैं कितना ज़्यादा अनकंफर्टेबल हूँ कि वो पैसे खर्च कर रही है। तब मैंने सोचा कि यार अगर मैं इतने अच्छे से एक्ट कर पा रहा हूँ, इतने अच्छे से प्रिटेंड कर पा रहा हूँ और प्रेम रूपा को ये पता भी नहीं चल रहा कि मुझे कितना प्रॉब्लम हो रही है इसके पैसे खर्च करने से, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं अपनी इन स्किल्स को, इन एक्टिंग स्किल्स को अच्छी जगह यूज करूं, स्पिरिचुअल मूवीज या स्पिरिचुअल कंटेंट क्रिएट करूं। और मैं आपको बता रहा हूं, सिर्फ मैं ही नहीं, हर पति एक्टिंग कर सकता है, हर पति एक्सपर्ट है एक्टिंग करने में। So the next question is suggest any भगवद गीता कोर्स फॉर बिगिनर्स। वेल, एक बहुत ही कमाल का धमाल का भगवद गीता कोर्स है, तो हम लोगों ने कॉन्टैक्ट नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है जिस पर आप मैसेज कर पता लगा सकते हैं इस कोर्स के बारे में। सो इस कोर्स को अटेंड करने से ना आपका जितना भी तत्व का नॉलेज है, जितनी भी आपको फिलॉसफी के बारे में जानना है, सब कुछ बेसिक्स क्लियर हो जाएंगे, पूरी भगवद गीता अच्छे से समझ में आ जाएगी कि व्हाट इज द मैसेज ऑफ कृष्णा, क्या है उसमें, सब कुछ क्लियर हो जाएगा।
आप एक्चुअली में एक सीरियस डिवोटी बनने की राह पर चल पड़ेंगे. सो डू अटेंड दिस कोर्स. वी हाईली रिकमेंड इट. नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या अपने माता पिता से मुंह रखना चाहिए? मुंह का तो पता नहीं, मोह तो बिल्कुल भी नहीं रखना चाहिए. मोह तो हमें अपने शरीर से भी नहीं रखना चाहिए. शरीर भी छोड़ के ही जाना है, कुछ भी साथ नहीं लेके जाना भाई. आपके साथ अगर कुछ जाएगा तो आपका कमाया हुआ स्पिरिचुअल धन, यस, चित्तबल, आपकी स्पिरिचुअल पोटेंसी, दैट्स इट. सिर्फ और सिर्फ अगर आप किसी के साथ अटैचमेंट रखना भी चाहते हो तो वो है सिर्फ गुरु, गौरंग और कृष्णा, बस, दैट्स इट. क्यों? क्योंकि इस जन्म के बाद सब कुछ बदल जाएगा, कुछ भी परमानेंट नहीं है. माता पिता हैं, लेकिन देखो एक कड़वी सच्चाई ये है कि माता पिता भी अगले जन्म में कोई और होंगे, है ना. बट दैट बीइंग सेड, इसका मतलब ये नहीं कि हम अपने माँ बाप को डिसरिस्पेक्ट करना शुरू कर दें या फिर उनकी सेवा ना करें कि अरे हम इनकी सेवा करेंगे तो हम तो इनसे अटैच हो जाएंगे ना. और मॉम डैड, सी, हम लोग डिवोटीज हैं, ओके. एक्सक्यूज मी, हम लोग डिवोटीज हैं, ओके. और आप लोग को ये भी नहीं पता कि झूठा और सूचा क्या होता है. आपको ये भी नहीं पता भोग प्रसादम क्या होता है. ओ माय गॉड, नहीं, ऐसा नहीं करना है. उन्होंने हमारी परवरिश करी है, उन्होंने हमको बड़ा किया है, पाला है, पोसा है, इतना लायक बनाया कि आज हम भक्ति भी कर पा रहे हैं, हम समझ पा रहे हैं चीज़ों को, है ना. तो इसीलिए उनका सम्मान करना है, उनकी सेवा करनी है, क्योंकि यही हमारा धर्म है. सो वी हैव टू सर्व देम, बी नाइस टू देम, लेकिन अटैच नहीं होना है. अपना कर्तव्य समझ के जीवन में आगे बढ़ना है. एंड हमें कृष्णा को सेंटर में रखना है. और किसी भी रिलेशनशिप के लिए ये चीज़ लागू होती है. इफ वी कीप कृष्णा इन द सेंटर, देन ऑल द रिलेशनशिप्स विल बी वेरी स्मूथ ऑटोमेटिकली. तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या अगर हमें रोड पर वैष्णव दिखते हैं तो क्या हमें उन्हें वहां पर भी प्रणाम करना होता है? यस, ऑफ कोर्स. लेकिन मतलब ये चीज़ देख के कि ऐसा ना हो कि आप वहाँ रोड पे दंडवत लगा रहे हैं और पीछे से कोई गाड़ी वगैरह आ रही है और फिर आपका परमानेंट दंडवत हो जाए. नहीं, इस चीज़ का ध्यान रखना है. मतलब टाइम, प्लेस और सर्कमस्टांसेस देखते हुए आपको, लेकिन पब्लिकली बिल्कुल हमें दंडवत करना चाहिए. मतलब सिर्फ मन से ही नहीं, बॉडी से भी. बहुत सारे लोग होते हैं वो कहते हैं कि अरे मन से प्रणाम होता है यार, ये क्या ड्रामा है. नहीं, हमें बॉडी से प्रणाम करना है, हमें तन से प्रणाम करना है, और स्पेशली पब्लिकली तो बिल्कुल. ऐसा क्यों? क्योंकि क्या होता है कि जब आपके आसपास के लोग आपको ऐसे प्रणाम करते हुए देखते हैं तो एक मैसेज जाता है कि येस, दिस इज़ अ वेरी सीनियर वैष्णवा, दिस इज़ अ प्योर डिवोटी, दिस इज़ अ वेरी गुड डिवोटी, यू नो. और जब एक ऐसा मैसेज जाता है तो उनके अंदर भी वो डिवोटी के लिए बहुत रिस्पेक्ट जनरेट होती है. और जब ऐसा होता है तो वो डिवोटी की कृपा उनको भी मिलती है. So this is a standard which you are setting, you know, around you. So this is very important कि बॉडी से हमें प्रणाम करना ही करना चाहिए. हाँ, लेकिन अब ऐसा भी ना हो जाए कि आप हर एक फ्रेंड को, हर एक डिवोटी को बस दंडवत पे दंडवत पे दंडवत, और सब फिर दुनिया पूरी दंडवत पे लगी हुई है. अपने काम धंधे छोड़ के सब लगे हुए हैं. सॉरी, आज मैं बोल रहा हूँ, मैं बहुत गंदे जोक मार रहा हूँ. Next question. The next question is, I really want to read Srimad Bhagavatam, but as I'm a student and I'm not earning much, तो मम्मी पापा नहीं खरीदने देंगे, ना ही वो इस चीज़ के लिए सपोर्टिव है. And I really want to know about Krishna, but what to do. तो एक बहुत ही अच्छी वेबसाइट है जिसका नाम है vedabase.io, जहाँ पर आप जाकर पूरी की पूरी श्रीमद् भागवतम पढ़ सकते हो. और वहाँ पर सिर्फ भागवतम ही नहीं, बल्कि श्रीमद् भगवद गीता, भागवतम, चैतन्य चरितामृता, श्री ईशोपनिषद और ऐसे ही बहुत सारी बुक्स हैं बाय श्रील प्रभुपाद. तो आप जाकर उनको रीड कर सकते हैं. अगला क्वेश्चन है, मॉम मुझे एकादशी रखने के लिए अलाउ नहीं करती, मैं क्या करूं? जिद करो. सॉरी पेरेंट्स. देखो, सबसे पहले तुम ये वाली वीडियो देखो जाके, स्क्रीन पे जो आ रही है. उसके बाद अगर उस वीडियो के कोई भी सॉल्यूशन काम ना करे तो जिद करो, पीछे पड़ जाओ, उनके सामने हाथ जोड़ो, उनके चरण पकड़ लो, और तब तक मत छोड़ो जब तक वो अलाउ ना कर दें. और वो पिंगल ही जाएंगे, वो आपको अलाउ कर ही देंगे. ऐसा बिल्कुल होगा कि आपको ताने पड़ेंगे कुछ समय तक, 2-3 एकादशी तक, 4-5 एकादशी तक ताने पड़ेंगे. लेकिन धीरे धीरे आपके खुद के एकादशी रखने का इम्पैक्ट आपको अपनी फैमिली मेंबर्स पे भी देखने को मिलेगा. एंड आई कैन गारंटी यू दैट. तो अगर ताने पड़ते हैं पढ़ने दो, पीटते हैं पीटने दो, मारते हैं मारने दो. वो चिल्लाते हैं तो चिल्लाने दो, पहले चिल्लाएंगे, बाद में थक जाएंगे, फिर भूल जाएंगे. तरोरपि सहिष्णुना. कृष्णा हमारे टॉलरेंस का टेस्ट लेते हैं. कृष्णा कॉन्शियसनेस इज नॉट सो चीप. ये इतनी आसान चीज नहीं है कि ऐसी ही मिल जाए चुटकी बजाती. तो आप इस चीज को समझो. ठाकुर जी हमारी परीक्षाएं लेंगे हमारी कृष्णा कॉन्शियसनेस में, तभी तो हम एक परिपक्व डिवोटी बनेंगे, है ना. और ये जिद तो आप अच्छी चीज के लिए कर रहे हो. हम तो आलतू पालतू की चीजों के लिए भी जिद करते हैं, है ना, और मनवाते हैं ना पेरेंट्स को. तो ये तो अच्छी चीज के लिए जिद कर रहे हो. इससे सिर्फ आपका भला नहीं होगा, आपके पेरेंट्स का भी भला होगा. हाँ, भले ही चाहे अभी उन्हें ये चीज रियलाइज नहीं हो रही है, उन्हें ये चीज समझ नहीं आ रही है, लेकिन उनका भी भला होगा. तो इसीलिए जिद करो, कुछ भी करो, एकादशी रखो. और नॉनवेज तो कोई मतलब ही नहीं है भाई, वो तो पाप है, पाप, महापाप. लास्ट में एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज.
देखो यार, अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो डेफिनेटली आपका थोड़ा बहुत स्पिरिचुअल लाइन में इंटरेस्ट है। अगर आपका स्पिरिचुअल लाइन में इंटरेस्ट है तो आप स्पिरिचुअल चैनल्स को सपोर्ट क्यों नहीं कर रहे यार? प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो ना। क्या होगा ज़्यादा से ज़्यादा? कुछ भी नहीं, आपका 1 रुपया भी नहीं जाएगा। मैंने पिछली वीडियो में भी ये बोला था कि ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, एक थंबनेल आएगा, उसको इग्नोर कर देना अगर वीडियो नहीं देखनी है तो, है ना? लेकिन सब्सक्राइब कर लो। अगर आप इसे सब्सक्राइब करोगे तो बात ये नहीं है, भक्ति टुडे की बात नहीं है यहाँ पे कि भक्ति टुडे के सब्सक्रिप्शन बढ़ेंगे, नहीं। हर स्पिरिचुअल चैनल को जाके सब्सक्राइब करो। अगर आप स्पिरिचुअल चैनल्स को सब्सक्राइब करोगे तो ये जितनी भी गंद मची हुई है यूट्यूब पे या फिर और दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे, वो धीरे धीरे साइड में होगा और स्पिरिचुअल कंटेंट ऊपर आएगा। हम सभी के थोड़े थोड़े एफर्ट से ये सब कुछ हो पाएगा। हम इसी चक्कर में अब स्पिरिचुअल वेब सीरीज बना रहे हैं। जिसने ब्रेन वॉश जाके नहीं देखी है, जाके देखो, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और आपके जो भी क्वेश्चन है आप नीचे कमेंट कर सकते हो, इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हो, एंड वी विल ट्राई टू आंसर देम एज सुन एज पॉसिबल इन द नेक्स्ट सीरीज। और हाँ, ट्रेन योर ब्रेन टू थिंक बेटर कुकू एफएम पर जरूर सुन लेना। उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, तो इसीलिए उसे क्लिक करो और डाउनलोड करो। हरे कृष्णा।